परमात्मा को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका। मनुष्य सदियों से परमात्मा को प्रसन्न करने का उपाय खोजता आया है। कोई मंदिर जाता है, कोई पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई दान देता है और कोई घंटों मंत्र जप करता है। इन सभी साधनों का अपना महत्व है, लेकिन अष्टावक्र गीता हमें एक ऐसा मार्ग दिखाती है जो बाहरी कर्मकांड से भी अधिक भीतर की अवस्था पर जोर देता है। अष्टावक्र की दृष्टि में परमात्मा को प्रसन्न करना किसी ऐसे व्यक्ति को खुश करना नहीं है जो हमसे बाहर बैठा हुआ है। परम सत्य हमारे अपने भीतर विद्यमान है। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, बल्कि यह है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे पहचानूं। राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र का संवाद इसी गहरे रहस्य को खोलता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर, मन, नाम, पद, धन, परिवार और परिस्थितियों से जोड़ लेता है। इसी पहचान से बंधन पैदा होता है। जब मनुष्य जान लेता है कि वह इन सब का साक्षी है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यही इस कथा का मूल संदेश है। परमात्मा को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है अपने भीतर सत्य, प्रेम, करुणा, शांति और आत्म जागरूकता को जगाना। क्या परमात्मा सच में नाराज होते हैं? मनुष्य अक्सर सोचता है कि भगवान उससे नाराज हैं। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, शायद भगवान मुझसे नाराज हैं। मेरे जीवन में परेशानी क्यों आ रही है? मैंने पूजा की, फिर भी दुख क्यों मिला? लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि से इस प्रश्न को थोड़ा अलग ढंग से देखना चाहिए। यदि परमात्मा सर्वव्यापक हैं, तो वे हमसे अलग कैसे हो सकते हैं? जिस चेतना से हम भगवान को याद करते हैं, उसी चेतना में भगवान का अनुभव संभव है। इसलिए समस्या परमात्मा के दूर होने की नहीं, बल्कि हमारी पहचान के भ्रम की है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तो उसे जन्म और मृत्यु का भय सताता है। जब वह स्वयं को मन मानता है, तो विचारों के साथ सुख दुख में डूबता रहता है। जब वह स्वयं को अपनी संपत्ति मानता है, तो धन के जाने का भय रहता है। जब वह स्वयं को सम्मान मानता है, तो अपमान उसे भीतर से तोड़ देता है। लेकिन जब वह स्वयं को इन सब का साक्षी समझने लगता है, तब उसके भीतर स्वतंत्रता का जन्म होता है। 2. परमात्मा को प्रसन्न करने का पहला उपाय, मन को शुद्ध करना। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले अपने मन को देखना आवश्यक है। मन में ईर्ष्या है तो पूजा के बाद भी बेचैनी रहेगी। मन में क्रोध है तो मंदिर जाने के बाद भी अशांति बनी रहेगी। मन में अहंकार है तो धार्मिक कार्य भी कभी कभी अहंकार का कारण बन सकते हैं। इसलिए अष्टावक्र की शिक्षा हमें बाहर से ज्यादा भीतर देखने के लिए प्रेरित करती है। अपने आप से पूछिए, क्या मेरे भीतर किसी के लिए घृणा है? क्या मैं किसी की सफलता देखकर जलता हूं? क्या मैं अपने अहंकार के कारण दूसरों को छोटा समझता हूं? क्या मैं दूसरों को क्षमा कर सकता हूं? इन प्रश्नों का ईमानदारी से सामना करना ही आध्यात्मिक साधना की शुरुआत है। 3. दूसरा उपाय, अहंकार छोड़ना। मनुष्य कहता है, मैंने यह किया, मैंने इतना बड़ा काम किया, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे बिना यह काम नहीं हो सकता। यही मैं धीरे धीरे अहंकार बन जाता है। अष्टावक्र का संदेश है कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम केवल शरीर या मन नहीं हो। जब यह समझ गहरी होती है, तो मनुष्य के भीतर विनम्रता आने लगती है। वह समझने लगता है, जो कुछ मेरे पास है, वह स्थायी रूप से मेरा नहीं है। शरीर मिला है, एक दिन चला जाएगा। धन मिला है, एक दिन छूट जाएगा। पद मिला है, एक दिन किसी और के पास होगा। प्रशंसा मिली है, एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन साक्षी चेतना इन आने जाने वाली वस्तुओं से अलग है। इसलिए अहंकार छोड़ना परमात्मा की ओर जाने का बहुत सरल मार्ग है। 4. तीसरा उपाय, दूसरों में परमात्मा को देखना। यदि हम हर जीव में उसी चेतना का प्रकाश देखने लगें, तो हमारा व्यवहार अपने आप बदलने लगेगा। फिर हम किसी गरीब का अपमान नहीं करेंगे, किसी कमजोर को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसके पास बैठेंगे, किसी भूखे को भोजन देंगे, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनेंगे। यही वास्तविक भक्ति का एक रूप है। केवल मंदिर में भगवान को प्रणाम करना आसान है, लेकिन रास्ते में मिले किसी जरूरतमंद मनुष्य को सम्मान देना अधिक बड़ी साधना हो सकती है। इसलिए यदि आप पूछते हैं
भगवान को सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न करें? तो एक सरल उत्तर है, किसी जीव के जीवन में थोड़ा प्रेम, थोड़ी शांति और थोड़ी सहायता बन जाइए। 5। चौथा उपाय, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना। मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता होती है, मुझे क्या मिलेगा? मैं पूजा करूंगा तो मेरी इच्छा पूरी होगी, मैं दान करूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही क्यों नहीं होगा? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि हमें कर्म को केवल सौदे की तरह देखने से रोकती है। अच्छा कर्म इसलिए मत करो कि भगवान तुम्हें बदले में पुरस्कार देंगे। अच्छा कर्म इसलिए करो क्योंकि अच्छाई स्वयं तुम्हारे भीतर शांति पैदा करती है। किसी की सहायता करने के बाद यदि तुम्हें प्रसिद्धि की इच्छा नहीं होती तो तुम्हारी सेवा अधिक शुद्ध होती है। किसी को क्षमा करने के बाद यदि तुम बदला लेने की इच्छा छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है। 6। पांचवां उपाय, साक्षी बनना। अष्टावक्र की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है साक्षी। साक्षी का अर्थ है देखने वाला। विचार आते हैं, उन्हें देखो। क्रोध आता है, उसे देखो। भय आता है, उसे देखो। दुहाक आता है, उसे देखो। खुशी आती है, उसे भी देखो। ध्यान रखिए, यहां देखना केवल आंखों से देखना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर चल रही प्रक्रिया को बिना तुरंत उससे अपनी पहचान जोड़ने के देखना। उदाहरण के लिए मन में विचार आया, मैं असफल हूं। तुरंत उसे सच मान लेने के बजाय रुक कर देखिए, मेरे मन में असफल होने का विचार उठ रहा है। यह छोटा सा अंतर बहुत गहरा है। पहले था मैं असफल हूं, अब हुआ मेरे भीतर असफलता का विचार उठ रहा है। यहीं से साक्षी भाव की शुरुआत होती है। छठा उपाय, सुख और दुख दोनों को समझना। मनुष्य सुख को पकड़कर रखना चाहता है और दुख को तुरंत हटाना चाहता है, लेकिन जीवन में दोनों आते जाते रहते हैं, सुबह और रात की तरह, उतार और चढ़ाव की तरह। अष्टावक्र की दृष्टि हमें यह समझने की ओर ले जाती है कि जो आता जाता है वह हमारा अंतिम स्वरूप नहीं हो सकता। आज सुख है, कल दुख हो सकता है। आज प्रशंसा है, कल आलोचना हो सकती है। आज सफलता है, कल असफलता हो सकती है। इसलिए अपनी पहचान को इन परिस्थितियों पर मत टिकाइए। अपने भीतर उस साक्षी को पहचानिए जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है। 8। सातवां उपाय, क्षमा करना। मनुष्य अपने भीतर वर्षों तक पुराने दुख जमा करके रखता है। किसी ने अपमान किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, और हम उस घटना को बार बार याद करके स्वयं को ही पीड़ा देते रहते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत काम को सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है मैं अपने मन को उस घटना की कैद से मुक्त करता हूं। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो जरूरी नहीं कि सामने वाला बदल जाए, लेकिन आपका मन बदल सकता है, और शांत मन परमात्मा के अनुभव के लिए अधिक तैयार होता है। तो 8वां उपाय, लालच कम करना। इच्छाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब इच्छा हमारी शांति को नियंत्रित करने लगे तब समस्या शुरू होती है। मेरे पास इतना और होना चाहिए, मुझे उससे ज्यादा धन चाहिए, मुझे उससे ज्यादा प्रसिद्ध होना है, लोग मुझे सबसे अधिक सम्मान दें। यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। अष्टावक्र की दृष्टि में वास्तविक स्वतंत्रता बाहर की वस्तुओं की संख्या बढ़ाने में नहीं, बल्कि भीतर की निर्भरता कम करने में है। इसीलिए अपने आप से पूछिए, मुझे वास्तव में कितनी चीजों की आवश्यकता है? यह प्रश्न ही मन को सरल बना सकता है। डन। 9वां उपाय, मौन। परमात्मा को पाने के लिए हमेशा बहुत बोलना आवश्यक नहीं। कभी कभी कुछ समय शांत बैठना भी साधना है। सुबह या रात कुछ मिनट अकेले बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, सांस को सामान्य रहने दीजिए और बस अपने भीतर उठते विचारों को देखिए। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। मन को जबरदस्ती खाली करने की कोशिश भी मत कीजिए। बस साक्षी बनकर देखिए। धीरे धीरे आपको अनुभव हो सकता है कि विचारों के पीछे एक ऐसी शांति है जो विचारों से बड़ी है। 11। 10वां उपाय, भगवान से सौदा मत करो। भक्ति में सबसे सुंदर अवस्था वह है जहां भक्त भगवान से केवल वस्तुएं मांगने के बजाय भगवान को ही चाहता है। हम अक्सर कहते हैं, भगवान मेरा काम कर दो, मेरी परेशानी दूर कर दो, मुझे धन दे दो,
मुझे सफलता दे दो। प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन भक्ति धीरे धीरे तब गहरी होती है जब मनुष्य कहने लगता है, हे प्रभु, मुझे परिस्थितियों से अधिक अपनी सच्चाई पहचानने की शक्ति दो। मुझे ऐसा मन दो जो सुख में अहंकारी न हो और दुख में टूटे नहीं। मुझे ऐसा हृदय दो जो दूसरों के दुख को समझ सके। यह प्रार्थना मनुष्य को भीतर से बदलती है। 12 राजा जनक का प्रश्न। कल्पना कीजिए कि राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, गुरुदेव, मनुष्य इतना कुछ करता है, पूजा करता है, तप करता है, दान करता है, फिर भी उसके मन में शांति क्यों नहीं आती? अष्टावक्र कहते हैं, क्योंकि वह स्वयं को भूल कर बाहर खोज रहा है। जनक पूछते हैं, तो क्या पूजा आवश्यक नहीं? अष्टावक्र की शिक्षा का भाव यह है कि बाहरी साधन तभी सार्थक हैं जब वे तुम्हें भीतर के सत्य की ओर ले जाएं। यदि पूजा के बाद भी अहंकार बढ़ रहा है तो पूजा का उद्देश्य अभी समझा नहीं गया। यदि मंदिर जाने के बाद भी मन में घृणा बढ़ रही है तो मंदिर की यात्रा अधूरी है। यदि मंत्र जप के बाद भी दूसरों के प्रति क्रोध बढ़ रहा है तो जप को हृदय तक उतरना बाकी है। साधना का परिणाम केवल बाहरी पहचान नहीं, बल्कि अंदर का परिवर्तन होना चाहिए। 13 परमात्मा को क्या चाहिए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या परमात्मा को हमारे धन की आवश्यकता है? क्या उन्हें हमारे सोने चांदी की आवश्यकता है? क्या उन्हें हमारे दिखावे की आवश्यकता है? यदि परमात्मा को सबका स्रोत माना जाए तो उनके लिए हमारी वस्तुएं क्या महत्व रखती हैं? हमारे पास वास्तव में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? हमारा मन। जब मन प्रेम से भरा हो वही पूजा है। जब मन करुणा से भरा हो वही पूजा है। जब मन सत्य बोलता है वही पूजा है। जब मन किसी के दुख में सहायता करता है वही पूजा है। जब मन अहंकार छोड़ देता है वही पूजा है। और जब मन अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है तब वही आत्मज्ञान की दिशा बन जाती है। 14 सबसे आसान साधना। मैं कौन हूं? अष्टावक्र की पूरी शिक्षा का एक गहरा प्रश्न है। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, लेकिन शरीर बचपन से अब तक बदल चुका है। मैं विचार हूं, लेकिन विचार हर पल बदलते हैं। मैं भावनाएं हूं, लेकिन भावनाएं आती जाती रहती हैं। मैं नाम हूं, नाम तो समाज ने दिया है। मैं पद हूं, पद भी स्थायी नहीं। तो फिर वह कौन है जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है? यहीं से आत्मचिंतन प्रारंभ होता है। 15 परमात्मा को प्रसन्न करने का अंतिम रहस्य। अब पूरी बात को एक सूत्र में समझिए। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए केवल यह मत सोचिए कि भगवान आपसे बाहर हैं और आपको उन्हें खुश करना है। पहले अपने भीतर देखिए। क्या मैं सत्य बोल रहा हूं? क्या मैं किसी को अनावश्यक दुख दे रहा हूं? क्या मेरे भीतर अहंकार बढ़ रहा है? क्या मैं दूसरों से ईर्ष्या कर रहा हूं? क्या मैं क्षमा कर पा रहा हूं? क्या मैं बिना स्वार्थ किसी की सहायता कर सकता हूं? क्या मैं अपने विचारों को साक्षी बनकर देख सकता हूं? क्या मैं सुख और दुख दोनों में संतुलित रह सकता हूं? यदि इन प्रश्नों पर आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है तो यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। 16 एक छोटी सी दैनिक साधना। यदि आप इस मार्ग को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो रोज केवल कुछ समय यह अभ्यास करें। सुबह उठकर शांत बैठिए। 3 गहरी सांस लीजिए, फिर मन में कहिए, मैं अपने विचारों का साक्षी हूं। फिर कुछ क्षण अपने विचारों को देखिए। इसके बाद संकल्प लें, आज मैं किसी को जानबूझकर दुख नहीं दूंगा। आज मैं क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। आज मैं किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता करूंगा। आज मैं अपने अहंकार को पहचानने का प्रयास करूंगा। रात को सोने से पहले स्वयं से पूछिए, आज मैंने कहां प्रेम किया, कहां क्रोध किया, कहां अहंकार आया, कहां मैं साक्षी रह सका। यह आत्मनिरीक्षण धीरे धीरे जीवन को बदल सकता है। 17 सबसे बड़ी भूल, भगवान को बाहर खोजना। मनुष्य मंदिर से मंदिर जाता है, तीर्थ से तीर्थ जाता है, गुरु से गुरु तक जाता है, लेकिन यदि वह स्वयं के भीतर नहीं देखता तो उसकी खोज अधूरी रह सकती है। अष्टावक्र का मार्ग मनुष्य को भीतर मोड़ता है। यह नहीं कहता कि मंदिर मत जाओ, यह नहीं कहता कि पूजा मत करो,
यह नहीं कहता कि मंत्र मत जपो, बल्कि यह पूछता है, इन सब के पीछे तुम्हारा मन कहाँ है? यदि मन जागृत है, तो साधारण जीवन भी साधना बन सकता है। यदि मन अचेत है, तो बड़े बड़े धार्मिक कर्म भी केवल बाहरी क्रिया बन सकते हैं। 58 निष्कर्ष, परमात्मा को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग। तो आखिर परमात्मा को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सत्य में रहना, प्रेम करना, करुणा रखना, अहंकार कम करना, क्षमा करना, निस्वार्थ सेवा करना, अपनी इच्छाओं को देखना, मन के विचारों का साक्षी बनना और सबसे बढ़कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना। अष्टावक्र की दृष्टि में परम सत्य कोई दूर की वस्तु नहीं है जिसे बहुत दूर जाकर प्राप्त करना पड़े। जिस चेतना से आप अभी यह शब्द पढ़ रहे हैं, उसी चेतना की ओर ध्यान करना है। इसीलिए परमात्मा को प्रसन्न करने की यात्रा वास्तव में परमात्मा तक पहुंचने से अधिक अपने भ्रम से बाहर आने की यात्रा है। जब अहंकार थोड़ा शांत होता है, भीतर शांति दिखाई देती है। जब द्वेष कम होता है, प्रेम दिखाई देता है। जब इच्छाओं की पकड़ ढीली होती है, संतोष दिखाई देता है। जब मन साक्षी बनता है, भीतर स्वतंत्रता की झलक मिलती है। और जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है, तब वह समझता है कि जिसे वह जीवन भर बाहर खोज रहा था, उसकी खोज का द्वार उसके अपने भीतर था। इसलिए आज से भगवान को खुश करने के लिए केवल उनसे कुछ मांगने के बजाय अपने भीतर एक दीपक जलाइए। सत्य का दीपक, प्रेम का दीपक, करुणा का दीपक, साक्षी भाव का दीपक और आत्मज्ञान का दीपक। क्योंकि बाहरी दीपक कुछ समय बाद बुझ जाता है, लेकिन आत्म जागरूकता का प्रकाश जीवन की दिशा बदल सकता है। राधे राधे। AUM नमः शिवाय। जय श्री राम। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें।